देखते हैं आप क्या बताओगे। क्वेश्चन है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 2√x है ना प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसमें बच्चों वो भी करके दिखाइए जरा, है ना, वेरीफाई द कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट वाला भी करके दिखाना है इसमें, ठीक है। चलो बताओ क्या करोगे, बताओ बच्चों क्या करें, बोलो बोलो बोलो, क्या आता है आपके मन में। इसको सॉरी 0 क्यों कर दिया इसको, यस लास्ट वाले को उठा के यहां पे मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, ठीक। ओके नाउ अब देखिए तो क्या हो जाएगा यहां से बताइए, 1 × 2x² कितना हो जाएगा सर 2x²। हाँ तो कितना आ जाएगा 2x², ठीक। ओके नाउ अब बच्चों मिडिल टर्म कितना है आपका -2√x, 2√2x, बताओ इसको क्या लिखें, देखते हैं आपके मन में क्या आता है माइनस बताइए। रूट 2x माइनस रूट 2x। वेरी माइनस गुड, रूट 2x चलो माइनस रूट 2x। हाँ बच्चे क्यों नहीं सोच पा रहे हैं बच्चों बताओ, -2 लेके आना है बेटा, तो 1 + 1 ही तो 2 होता है, यानी कि आपको ऐसा मन में आना चाहिए ना कि -1√2x और -1√2x, कहने का मतलब 1 तो लिखा नहीं जाता, तो -2√2x इज इक्वल टू -√2x एंड -√2x, ठीक। ये अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यानी कि -√2x इंटू -√2x, तो क्या आ जाएगा यहां से माइनस माइनस प्लस √2 इंटू 2 2 और x इंटू x²। बताइए कोई डाउट है, बताइए कोई डाउट है, बोलिए, नहीं है तो बच्चों इसको करिए, क्या हो जाएगा यहां से आपके पास 2x² और मिडिल टर्म में हमने क्या लिखा है इसको -√2x और -√2x और +1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाले 2 को आप क्या लिखोगे √2 इंटू √2 और x² और -√2x -√2x +1 इज इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया √2x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा √2x, सॉरी √2x, यस √2 गया x गया, एक √2 बचेगा और एक x बचेगा, माइनस √2x चला गया तो 1 बचेगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे बताओ, बोलो बोलो बोलो, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं, बताइए बोलिए क्या सर कॉमन लेंगे। -1। हाँ हाँ तो यहां से -1 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, ठीक। इसके बाद अब ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकेंड टर्म है, ठीक। तो कॉमन क्या आएगा फर्स्ट टर्म में √2x -1 यहां से इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, √2x -1 को 0 के इक्वल करोगे, है ना, एंड यहां से हो जाएगा √2x -1 को 0 के इक्वल करोगे, तो यहां से क्या आ जाएगा बताना, √2x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/√2 यहां से आ जाएगा, और यहां से √2x -1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 1/2 यहां से आ जाएगा, सॉरी 1/√2 यहां से आ जाएगा। बताइए बच्चों कोई डाउट है बच्चों, इसके जीरोस कैसे हैं, नो सर। इक्वल है, इसके जीरोस कैसे हैं जल्दी से बताइए, सर इक्वल। हाँ इक्वल है, इसके तो जीरोस कैसे हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। हाँ इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा बच्चों, पहली बात, और दूसरी बात बच्चों इसका ग्राफ अपवर्ड होगा कि नहीं होगा, देख के बताइए जल्दी से, यस सर अपवर्ड होगा। अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड होगा, और कहाँ से पास हो रहा होगा 1/√2, 0 से, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझदार है कुछ ऐसा, यस सर। ये बात हो गई, ठीक, ये बात हो गई, और इसमें क्या करना था मैं, यस 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 मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चों, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, सो अल्फा प्लस बीटा यदि आप निकालोगे बच्चों तो यहां से क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितने बच्चे आपके, अल्फा 1/√2 बीटा 1/√2 है ना, तो क्या हो जाएगा 1/√2 और प्लस 1/√2 कितना होता है 2/√2
और रफ वर्क में चीटिंग करेंगे, रफ वर्क में बच्चों चीटिंग करेंगे, ठीक, रफ वर्क में हम क्या करेंगे, चीटिंग, यहाँ हम चीटिंग करेंगे, ठीक। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बताइए, -b/a होता है बच्चों। अब जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स प्लीज, मुझे बताया बच्चों a की वैल्यू तो 2 आपको दिखाई पड़े, जरा b की वैल्यू बता दीजिए, देख के कितनी आ रही है यहाँ से, b की सर वैल्यू -2√2 हाँ -2√2 -2√2, हाँ -2 मत बोलिएगा, -√2 मत बोलिएगा, -2√2 बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट सी की वैल्यू बताइए, वो तो साफ साफ दिख रहा है 1 है, ठीक। तो यहां से बच्चों रफ वर्क करोगे तो -2√2 -b/a होता है, तो -b माइनस, अब b खुद ही नेगेटिव है, तो b कितना है आपका -2√2 है ना, -2√2 है, और अपॉन में a कितना है बच्चों, चेक कर लो, a कितना आपका 2 है ना। अब जरा ध्यान दे बच्चे, इतना आपका आएगा तब माना जाएगा, इतना आएगा तब माना जाएगा बेटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा इतना आना चाहिए। तो भैया आप कुछ आप काम करो, जरा समझ गए क्या करना है, rationalize, हाँ, यस, वेरी गुड। तो देखा बेटा, ऐसे करके आपको पकड़ना है एग्जाम में, तो बच्चों को समझ में भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। 2/√2 आपने किया तो √2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दें, ऊपर आ गया 2√2 और नीचे आ गया 2, और बहुत ध्यान देंगे अगर, तो बच्चों वहां से चीटिंग तो आपको करनी है, तो -2√2 लिखोगे, डिवाइडेड बाय 2 लिख के आगे माइनस लगा दोगे, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा, इसका नाम बोलो क्या है, इसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ coefficient हाँ, -2√2 का नाम है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक। तो इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक। उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहां से जो नीचे बच्चों 2 है, 2 का नाम बताइए, 2 का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यस, ये बात हो गई, मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता बच्चों, यहां पर अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता, तो बच्चों अल्फा 1/√2 है और बीटा भी कितना है 1/√2 है, तो बच्चों यहां से 1 इंटू 1 तो 1 होता है आपको पता है, और √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, बताइए मानते हो कि नहीं, सर 2 है ना। हाँ, अब जरा ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रफ वर्क में चीटिंग करोगे तो पता चलेगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता था c/a, जाके देख लीजिए, c कितना है 1 और a कितना है 2, है ना, तो यहां से c 1 है और a कितना है 2 है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा कुछ आपको मिलना चाहिए, जो कि आपको मिल रहा है साफ साफ। तो यहां से आपने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, 1 का नाम क्या है, 1 का नाम स्टूडेंट्स बोलिए यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म, सो 1 का नाम आपने बोला कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर टर्म है ना, और डिवाइडेड बाय 2 का नाम बोलिए बच्चों, सर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। 2 का नाम है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखा बच्चों, इन्होंने हमें किस में दे दिया, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन्होंने हमें स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में भी चीजें दे दी, ठीक है।